अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक और शानदार वीडियो। क्या है इस वीडियो में खास, आइए देखते हैं। ये वीडियो मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, दिसंबर 11 का, जहां पर यति नरसिंहानंद यानी भरवानंद सरस्वती इसराइल को अपना रोल मॉडल कह रहा है, क्योंकि इसराइल मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। इसका कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त इसराइल फलस्तीन के मुस्लिमों के ऊपर जुल्म कर रहा है, उसी तरीके से इंडिया के मुसलमानों से भी डीलिंग करनी चाहिए। आज हम कहने के लिए पूरी दुनिया में 100 करोड़ हैं, लेकिन हम कुत्ते की तरह जगह जगह मारे जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमास ने जो 7 अक्टूबर को इजराइल के लोगों के साथ किया, पूरी दुनिया इजराइल के साथ रोई, लेकिन जितना उन्होंने इजराइल के साथ अत्याचार किए उससे कई गुना अत्याचार बंगाल के चुनाव के समय हिंदुओं के साथ बंगाल में हुए, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। कश्मीरियों के साथ कितने अत्याचार हुए, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहां कितने अत्याचार हिंदुओं पर होते हैं, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। देखिए, मैं गणितज्ञ हूं, बेसिकली गणितज्ञ हूं। मेरा अपना यह आकलन है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, और उसका कारण है यहां मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या। ये एक गणितीय आकलन है। अगर मेरा गणितीय आकलन जो है, मतलब अगर ये गणितीय आकलन है, तो मुझे इसके लिए क्यों फोर्स किया जाता है कि मैं अपने विचार बदलूं? भाई, ये तो गणितीय आकलन है। मुसलमानों की जनसंख्या लगातार, हिंदुओं की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, तो धीरे धीरे वो अपना प्रधानमंत्री भारत में बना ही लेंगे। अगर 2029 में भगवान का, महादेव का कोई बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, वो नहीं बना पाए अपना प्रधानमंत्री, तो 34 में तो कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में वो 40% हिंदुओं का, 50% हिंदू किसी दबाव में आकर, किसी भय के कारण, किसी लालच में अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। ये ठोस उनका चिंतन है, उस पर आधारित मेरा कथन है। आप इसमें बताइए मैं गलत क्या कह रहा हूं। 1000 साल तक इस देश ने इस्लाम के आक्रमणों को झेला है। पूरी दुनिया में हम केवल एक ऐसा उदाहरण है जो इस्लाम के आक्रमण को झेल के भी जीवित हैं। इस्लाम के जितने विकट आक्रमण, जितना विकट अत्याचार हमारे ऊपर हुआ है, इतना दुनिया में किसी पर नहीं हुआ। आज सनातनियों को उसी तरह से लड़ने की जरूरत है जैसे यहूदी, इजराइल के यहूदी अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपनी औरतों की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपनी जमीन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए लड़ते हैं। हमें आज इजराइल के यहूदियों को रोल मॉडल बनाने की जरूरत है, उनसे सीखने। आज के देश के हालात वही हैं। आज भिवंडी के अंदर आपको एक हिंदू ऐसा नहीं मिलेगा जो खुले तौर पे बोले कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं, अनटिल एंड अनलेस अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना हुआ तो। सिर्फ ये पॉलिटिकल इशू है। पूरे देश के अंदर नफरत फैलाने में केवल एक राजनीतिक पार्टी दिन रात लगी हुई है, लेकिन उसकी तादाद कितनी है? आपको कहीं टोल नाके पे नहीं दिखेगा कि नफरत फैल रही है, कहीं आपको रेस्टोरेंट में नहीं फील होगा कि आप अगर टोपी लगा के बैठे हैं तो आपके खाने में नमक ज़्यादा हो जाए। होता ही नहीं है। सिर्फ एक माहौल इस तरह से बनाया गया है कि देश के अंदर मुसलमान जो है वो दूसरे दर्जे का नागरिक है, और आज हम लोगों को उस नागरिकता के जो अंदर की फीलिंग है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, लड़ने के लिए उठना पड़ रहा है। मैं एक ब्राह्मण हिंदू हूँ और रोज़ ये लड़ाई लड़ता हूँ। मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये फील ही नहीं होने देता कि आप इस देश के दूसरे दय्यम के लोग हैं। मैं खड़ा हूं, और जब तक मैं खड़ा हूं मेरे जैसे करोड़ों लोग खड़े हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गिन के 1 या 1.5 करोड़ कार्यकर्ता होंगे, और उन्होंने माहौल ऐसा बनाया है कि 25 करोड़ मुसलमान उनसे डरता है। 1.5 करोड़ कार्यकर्ता, उसमें से भी 90% जो है उनको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। वो तो बस पार्टी का है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना है, उनको बताया गया है कि भैया आपको जहर उगलना है तो उगलेंगे, लेकिन दिल में अगर देखा जाए तो कोई ये नफरत उनके अंदर भी नहीं है। सिर्फ वो वोट बैंक की राजनीति है। ये सारे जो फैक्टर हैं ये हमको पहले तो इंसान बनाने से रोकते हैं, फिर कहीं हम उसके लिए अधिकारों के लिए लड़ने की बातें करेंगे। तो ये जो एक माहौल है, एक भ्रम है, दरअसल एक्चुअली कोई रियलिटी नहीं। वहाँ पे माहौल ये है कि एक करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई और पूरा तनाव है। मैंने कहा कि जब हम लोग लैंड करेंगे ना वहाँ पे, आप वहाँ का माहौल देखिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं है। सोशल मीडिया उठाएंगे तो आपको लगेगा कि बाप रे, ये तो मैं भाजपा के कार्यालय में आके बैठ गया। कोई भी यूट्यूब चैनल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए,
सब जगह आपको ना एक दूसरे को काटने मारने की बात होगी, लेकिन कोई एक ऐसा कुत्ता नहीं मिलेगा आपको जो ये कहे कि नहीं यार उसके आंसू पोंछने चाहिए या उसको खाना खिलाना चाहिए और उसको रोटी देनी चाहिए, उसकी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, मेरे मस्जिद में दंगे नहीं होने चाहिए, ये कोई नहीं कहेगा। सबको ये लग रहा है कि अगर हम ये कह देंगे तो हमें वोट कौन देगा। और ये आज इस देश की ना सबसे बड़ी दिक्कत है। हम लोगों को, मैं तो ये कहता हूँ, मुझे तो ये बहुत कहते हुए बहुत गर्व की बात होती है कि ये जो नफरत की क्लास है ना, कि भैया हमें भाईचारे से रहना चाहिए, हमको एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहना चाहिए, दरअसल हमें हिंदू समाज में जाके कहना है। मुस्लिम तो ऑलरेडी एकजुट है, और कौन सा मुस्लिम ऐसा है जो चाहता है कि देश में दंगे हो। जिस धर्म का किताब, जिस धर्म की दीन, जिस धर्म का शुरुआत से लेकर सुबह 4 बजे से रात को 10:30-11 बजे तक ये सिखाया जाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी है, उसमें दंगे और हत्या करना और खूने बहाना ये कहाँ से सिखाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे समाज में, खासतौर पर हिंदू समाज में, ये सभाएं लेकर लोगों को तो जाकर ये बात समझानी पड़ेगी कि भाइयों हमें दिशा भ्रम किया जा रहा है, हमें लोगों के अंदर नफरत, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोई जा रही है, जिससे हमें बचना चाहिए। मेरे क्लास में अब्दुल नाम का एक बंदा था, मेरा क्लासमेट था। हम लोग शिशु क्लास होती थी उस समय, तो पहली से एडमिशन होते थे। पहली से 5वीं तक तो मुझे ये नहीं पता चला कि ये मुस्लिम है। जिस दिन ये दौर शुरू हुआ है ना, तो उसका मुझे कॉल आया, बोला विनय भाई आप ब्राह्मण हैं, मैं किसी और से क्यों पूछूं, पहले आपसे ही शुरू करता हूं, क्या आपको मुसलमानों से दिक्कत है। मैंने उसको कहा कि एक कस के झापड़ मारूंगा, तेरा ना ये सवाल अपने आप गायब हो जाएगा। जिस दिन तू कब्र में और मैं चिता पे जलूंगा ना, तब तक हमारी दोस्ती रहेगी, और किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया जो ये तोड़ सके। और ये इकलौता विनय दुबे और अब्दुल की बात नहीं है। इस देश में 139 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ये भावनाएं अपने दिल में रखते हैं। आप मुसलमान हैं तो आपको हिंदुओं के लिए, आपके लिए श्रद्धा है, उनका सम्मान है। मैं हिंदू हूं तो हमारे दिल में आपके लिए सम्मान है, आपकी अजान के लिए सम्मान है, आपके मस्जिद के लिए एक सम्मान है, आपके कुरान के लिए सम्मान है। ये नहीं मिटेगा, क्योंकि हमारे बचपन से ये चीज़ें सिखाई गई हैं। सोशल मीडिया का भ्रम छोड़ दीजिए, वो सिर्फ आप 4 दिन यूज़ मत करिए, आपको सब में हिंदुस्तान प्यारा लगेगा। 4 दिन सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, बंद करके देखिए, यूज़ ही मत करिए, आपको लगेगा यार हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है। और जैसे ही आप उसे देखना चालू करेंगे, आपको लगेगा भाई बहुत डर का माहौल है, मैं ट्रेन से जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं एयरपोर्ट पे टोपी पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं कार से अगर कहीं फैमिली लेके जा रहा हूं तो सेफ हूं कि नहीं हूं। ये फीलिंग आपको वो वीडियोस इंस्टाग्राम पे चल रहे मुहिम की वजह से आती है। मैं, इस्माइल भाई, हमने बहुत यात्राएं की हैं साथ में। मेरे हाथ में ये रुद्राक्ष होता है, वो टोपी लगा के ही बैठते हैं, वो कभी नहीं टोपी हटा। मैंने देखा है, कितना भी क्राउड आ जाए, कितने भी लोग घेर लें, उनकी टोपी कभी नहीं हटी। ये उनको पता है कि मेरे बगल में विनय दुबे बैठा है, और मुझे पता है कि मेरे बगल में इस्माइल भाई बैठे हैं। हम खुद में अपने आप में हिंदुस्तान है। साले ये जो 8-10 दल्लों की भीड़ है ना, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है।